तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ जाने के लिए। तो गाइस हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें आप सभी का एक बार से वापस से स्वागत करना चाहूँगा। उम्मीद आप सबकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से चल रही हो। तो काफ़ी देर के बाद आज हमारी वीडियो आ रही है, उसके लिए सो सॉरी। तो उम्मीद है आपने जो हमारी जो इससे पुरानी जो प्रीवियस सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट किया वो ज़रूर देखी हो। देखो ये सबसे बड़ी अच्छी बात और इसकी सबसे फायदेमंद बात होती है कि आप किसी भी टाइम इसको सुन सकते हो। कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या फिर वॉक के टाइम पे कभी भी आप बैठे हो और लगा के छोड़ दो, तो उससे आपकी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ की तैयारी वैसे ही हो जाती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, आपको पता ही है। हाँ, तो ल्यूसेंट की बुक अगर आप करोगे तो आपको पता ही है। ओके, तो इस सीरीज में हमारे जो है थाउजेंड क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा 11 पार्ट्स में। ठीक है, और आज हमारा है 12th पार्ट। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था, क्या आंसर ये वाला देखो। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर की जो डायनेस्टी है, जम्मू कश्मीर में जो डोगरा डायनेस्टी है वो किसने स्थापित की थी? वो थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में उनके सबसे पहले कैपिटल कहाँ पर थे? कलकत्ता होते थे। ठीक है, क्योंकि पोर्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका ट्रेड होता था, उसकी वजह से कोलकाता को कैपिटल बनाया था। तो कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल कब बनाया था ब्रिटिश इंडिया ने? कब बनाया था? इसको बनाया था 1911 में। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ पर आगे बताया हुआ ऑप्शन। ठीक है, ये देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1911। ओके, नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? सो इसका आंसर है, राइट आंसर इज सी, दैट इज अरावली रेंज। सो अगर हम अरावली रेंज की बात करें गाइस, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो अरावली रेंज को रॉकी हिल्स भी कहा जाता है। कौन से हिल्स कहता है? रॉकी हिल्स। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसके ओरिजिन की, इसके टाइम पीरियड की, तो मतलब कितना टाइम पुरानी है? 670 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये इसका इतनी पुरानी है ये गाइस ये। ओके, और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो कितनी रेंज है इसकी अंडर 430 माइल्स। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम, यार पूरा का पूरा हो गया, फ्रॉम दिल्ली टू पालमपुर। ठीक है, पालमपुर, जो कि आपका गुजरात के, उसके बाद गुजरात तक है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडो ऑफ गोल्ड? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बड़ी बार पहले भी 2-4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सोनमार्ग। ओके, तो अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसे पहले रट्टे होने चाहिए क्योंकि रिपीटेड है ना। विच प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? आंवला बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे तुलसी और नीम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आंवला ही ऐसा हर्बल इंडियन फ्रूट, ठीक है, विटामिन सी का सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन? ये देखो, और यहाँ तक अगर आपने पढ़ी हो जी क्या पढ़े तो बहुत आसान क्वेश्चन, जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो उसके आगे जो टेबल बनाया तो सबसे पहले यही होता है। ठीक है, ये वाला। अर्थ की ट्विन किसको कहा जाता है? वीनस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की जो लगभग जो शेप है, लगभग सब कुछ इसी की तरह है, बट अर्थ में एक चीज़ सबसे यूनिक है, वो है एटमॉस्फेयर, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, वीनस ही कैसे ऐसा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में जिसकी एक सैटेलाइट भी नहीं है, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस? सो ये है ऑप्शन सी, लीवर। ठीक है, सो कहीं कहीं पैनक्रियाज में भी कंफ्यूजन आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। शिवरात्रि इज ऑल्सो कॉल्ड हेरथ। ठीक है, सो गाइस शिवरात्रि को हेरथ भी कहा जाता है। और अगर मैं आपको बता दूं इस त्योहार के बारे में, तो हेरथ जो है 13 डे, ठीक है, 13 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है बाई कश्मीरी पंडित। ठीक है, जिसमें कि वो भगवान शिव और माँ पार्वती के मैरिज जो उनकी उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पीरियड को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सो ये है सैडल पीक। बहुत आसान था आगे। डोगरा स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शक्ति सिंह। गुलाब सिंह पे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया। बहुत आसान है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया। ठीक है, और ऐसा कौन सा जहाँ पर लाइफ ही नहीं है? वो है अंटार्कटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लैनेट? वो है जुपिटर। ठीक है, साइज में बहुत बड़ा है। ओके,
जो सबसे बिगेस्ट है जुपिटर, मरकरी है सबसे सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी, और रेड प्लैनेट है मार्स, और अर्थ ट्विन है वीनस। ब्राइटेस्ट भी प्लैनेट है, इसको मॉर्निंग भी स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो वीनस के बारे में इतना याद रखना है। ओके, अमर्त्य सेन फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग टू विच कंट्री? ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ, बड़ा थोड़ा बेसिक है, ध्यान से पढ़ने की है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जो कि है पहले ऐसे नोबेल प्राइज के विनर है जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है रिलेट करते थे, और वो इंडिया से ही है। ठीक है, ये तो बड़ा थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बनाने की कोशिश की थी। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत? सो लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है? देखो, अगर हम बात करें JNK की, तो ये एरिया ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले था तिब्बत का एरिया गाइस, बट उसको अब लद्दाख ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अपना अपना हिस्सा बताता है लद्दाख इसको। ठीक है, तो अब इसके साथ तिब्बत के साथ जुड़ते हुए कुछ बड़े सारे ऐसे रीजन है जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन, जो हमारे बुद्धिस्ट कल्चर है, ठीक है, वो इनके साथ बिल्कुल रिलेट किया करता है, तो इसलिए इसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को, जैसे कि भद्रवाह किश्तवाड़ एरिया को लिटिल कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट वाटर लेक? डल लेक, ओके, बहुत फेमस है इसका, और वुलर लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब हिम से आदि, आच्छादित। ठीक है, हमेशा जहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है तो वह ग्रेटर हिमालय, इसको ही हिमाद्री रेंज कहा जाता है। गांधी एरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। ठीक है, गांधी एरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और एक अब ये हुआ था 15 मार्च 1931। ठीक है, तो गांधी और अरविंद के बीच हुआ था, और गांधी जो थे कांग्रेस पार्टी को प्रमोट कर रहे थे। गांधी जो थे कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और अरविंद जो थे उस टाइम वाइस रॉय थे। ठीक है, वाइस रॉय। नेक्स्ट क्या है? सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? बहुत आसान क्वेश्चन, अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर बड़ी मूवीज वगैरह भी शूट होती रहती हैं। अरेबियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? अरेबियन कौन से में है? एशिया में। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत बोले जाना, कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये वाला एरिया यहाँ पर आता है। सो अरब वाला जो ये वाला ये इलाका है, ये एशिया में ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। सो है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स कौन से है? न्यूटन सेक, इसमें इसको नापते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा सा आसान है। ठीक है, विच कंट्री अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? सो वो है स्वीडन। तो सबसे पहले से उन्होंने देना स्टार्ट किया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड? तो वो कौन थे? नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त जी जो थी उन्होंने सबसे पहली बार नोबेल प्राइज लिया था। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी। कब लिया था? 1958 में। ठीक है, सो गाइस कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, या फिर आप लेडी साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे जानकी अम्माल। ठीक है, कौन थे? ये भी नोट करना। ठीक है, जानकी अम्माल। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1977 में। ठीक है, कौन थे? फर्स्ट साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेम द ऑथर ऑफ बुक मेघदूत। सो कालिदास की बहुत फेमस थी मेघदूत। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? ऑब्वियसली बहुत आसान है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन किस की बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी? ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, बट इन्होंने सिटी का नाम दिया इसलिए कराची यहाँ पर आएगा। ठीक है, कौन किस के बीच हुई थी? इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसको किया था मोहम्मद अयूब खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, हु इज नोन एज सेकंड अशोका?
सो कनिष्क को जो है सेकंड अशोका कहा जाता है, इतना ग्रेट थे, ठीक है वो दोनों। द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, राजस्थान की लाइफ लाइन भी कहीं ना कहीं जो है लूनी रिवर को कहा जाता है, ठीक है, पंजाब से, और JNK की सबसे चिनाब, ठीक है। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड, सो हीराकुंड डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है, महानदी, ओके। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर इन, सो फूड की एनर्जी किस में मेजर की जाती है, कैलोरीज में। आप लोग कभी वॉक करते हो तो आप देखो फोन वगैरह में आती है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न हुई, इतनी वो है, ठीक है। सो वो फूड जो आप खाते हो उस एनर्जी को जो जब मेजर किया जाता है तो कैलोरीज में मेजर किया जाता है, ओके। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट हैव लाइफ, कि किसने डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स में भी जान होती है, सो JC बॉस, ओके। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, सो मायोपिया जो है किससे करेक्ट हो सकता है, कनकेव लेंस अगर आप यूज करते हो तो मायोपिया जो है, मायोपिया जिसको होता है उसको हेल्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पर वॉज इलिटरेट, सो सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। सो मुगल एम्पर में से जो अकबर था वही सबसे ज्यादा था इलिटरेट था, अनएजुकेटेड था, ठीक है, उसने पढ़ा नहीं था, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया, यूपी, बहुत आसान है, बड़ी बार पढ़ चुके हैं, ये वाला तो ऐसे देख के आने चाहिए। विच आर फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, टेहरी डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो वायरस से नहीं होती है। कॉलरा ही एक ऐसी डिजीज है जो वायरस से नहीं होती है, वैसे डेंगू और चिकन पॉक्स तो होती है। आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यमुना, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। अयोध्या किसके किनारे है, सरयू के किनारे है। और महाकाल की नगरी उज्जैन किसके किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, सो ये याद रखना है, ऐसी ऐसी चीजें याद रखनी होती हैं, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज गॉड्स ओन कंट्री, केरला, ओके। सो यहाँ पर एंशिएंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, आज के टाइम पे देखो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम के पुरानी रिवाजों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है, अपने कल्चर के साथ बड़े जुड़े हुए हैं इसलिए, ठीक है। गांधी सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट, मध्य प्रदेश। ये डैम्स एक बार ऊपर भी टॉपिक आया था, बहुत 10-15 क्वेश्चन लगातार उसी पे थे, ठीक है। तो डैम्स पे भी आई होप कि मैं आपको थोड़ी बहुत ही मतलब आपके आंसर जो है ठीक हो ही रहे होंगे इसमें, ठीक है। व्हेन द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ नेशंस, ठीक है। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बट ऑफिशियली महात्मा गांधी ने खुद कभी नहीं माना था कि मैं भाई कि मुझे आप ये टाइटल दो, ठीक है। अगर आप ऑफिशियली देखो तो फादर ऑफ नेशन इनको नहीं कहा जाता, बट ऐसे लोग मानना ऐसा हो गया हुआ इसलिए आप इनको बोलोगे, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये इनको सरदार की उपाधि किस में मिली थी, बारडोली में जब इन्होंने मूवमेंट किया था तो वहाँ की लेडीज ने इनको अपना सरदार का घोषित किया था। सरदार मीन्स नॉट द सिख वाला सरदार, द लीडर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। Who among the following is known as अजात शत्रु, तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पिछले भी आया था मैंने, ठीक है। तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट मेंबर ऑफ असेंबली बने थे। Who among the following is known as फ्लाइंग सिख, इस पे मूवी भी बनी है, सबको पता ही होगा, मिल्खा सिंह, ठीक है। Who among the following is known as लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर, अगर मूवी वगैरह देखे होंगे आपने क्रिकेट पे तो मैं काफी बड़ी बार बताया भी हुआ है, ठीक है। Who among the following is known as ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स तो इसको बच्चों की तरह करते होंगे, ओके। ऑप्शन सी दैट इज दादा भाई नरोजी। Who among the following is known as शहीद ए आजम, ठीक है, भगत सिंह, कितनी मूवीज बन चुकी हैं इस पे तो। Who among the following is known as फ्रंटायर गांधी, तो इसको एक आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। सो ये जो थे ये भी गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, उनको फॉलो करते थे गाइस, ठीक है। तो इसीलिए इनको फ्रंटायर गांधी कहा जाता है, ओके। Who among the following is known as पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, ऑब्वियसली लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। पंजाब का शेर, ठीक है, केसरी।
विच गैस इज यूज टू फिल बैलून्स। तो बैलून्स को फिल करने में आपका बार बार जाके देखते होंगे, देखना आप कहीं, तो वो मशीन लगी होती है उससे बैलून फूलते हैं, वो हीलियम होते हैं, ठीक है, हीलियम, हीलियम से ही बैलून फुलाते हैं, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ऑब्वियसली लीवर, ठीक है, सो लीवर, ओके। नेम द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो लार्जेस्ट आ गया लीवर और स्मॉलेस्ट आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ओके। नेम द ऑथर ऑफ द बुक वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर के जो राइटर हैं वो क्या है, सर वॉल्टर लॉरेंस, ओके। तो ये कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उन्होंने लिखा था ये। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, किस किस के बीच हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1191 में। और सेकंड कब हुई थी? 1192 में, ठीक है। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड में मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। हु डिजाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग? सो इसको किया पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया। ये बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर लेकिन बच्चे थोड़े से भूल जाते हैं लास्ट में। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग? बहुत आसान है, 24, ओके। हु वन द फर्स्ट वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप? सो वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया ने ही वर्ल्ड के सबसे पहले T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। हु वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप? सबसे पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज थी, ठीक है। 1993 मूवी भी आई हुई है इस पे। नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। तो उस टाइम के पेड़ तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो है वारेन हेस्टिंग्स आएंगे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन तो काफ़ी बाद के टाइम पे आए थे, आज़ादी के टाइम पे थे, 1947 के टाइम पे, हो गया। नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो उस टाइम के थे, मुझे लगता है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम उन्हीं का था, ठीक है। नेम द नेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद ये, सो गाइस यहाँ पर ऊपर ये मिस्टेक हो सकती है, वैसे ये भी है, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ट्रिक किया। नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएगा, नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया आएगा, तो फिर सी राजगोपालाचारी आएगा। एंड द लास्ट तो यही है, ठीक है, लास्ट भी तो यही है। हु अमंग द फॉलोइंग अबोलिश्ड सती प्रैक्टिस इन इंडिया? सो इंडिया में सती प्रैक्टिस को किसने बैन किया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हु इज द, एक मिनट, इंडिया में सती किसने बैन की थी? अब आप बोलोगे तो सती प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे तो वो उन्होंने की थी, तो उन्होंने, आप सही बोल रहे हो, आर्य समाज के 1828 में जो थे राजा राम मोहन राय ने की थी, बट साइन इनके हुए थे, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ऑफिशियल उस पर इनके साइन हुए थे कि आज से ये बंद करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने, मतलब अगर वहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट हु इज द इंडियन हु अबोलिश्ड सती सिस्टम, तो वो आएगा ये, ठीक है, सॉरी 1829 में। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड की जो है पीएच वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर मतलब वो तो है नहीं, बट यहाँ पर बीच बीच में बताया हुआ है। सो ह्यूमन ब्लड की वैल्यू है लगभग, आप ले लो 7 पॉइंट, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7.4। बट हाँ, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। तो इसे इसके बीच में ही रहती है। तो ये जो चलो ठीक है। विच आर फॉलोइंग डिजीज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर? हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द साइलेंट किलर, ठीक है। मैं देखो गुस्सा आके क्या हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर? न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर मतलब सेंटर, ऑब्वियसली श्रीनगर ही है सेंटर ऑफ कश्मीर। विच आर द फॉलोइंग ट्रीटी इज आल्सो कॉल्ड सेल डेड ऑफ कश्मीर? वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर था, ठीक है, जब वहाँ पर इसका जो एरिया बेचा गया था, वही वाली बात हो रही है, ठीक है। नेम द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? सो वो है ऑप्शन बी, दैट इज जनाब उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये थे 11th CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। कब बने थे? 2009 में। जम्मू J&K यूटी डजंट शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ दीज कंट्रीज? दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
वो इसलिए गाइस क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बोला, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लद्दाख नहीं बोला है, तो लद्दाख लगता है उसके साथ, अगर आपके दिल में डाउट आए तो होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू लगा लद्दाख लगा ना अब तो। ओके, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड 10 विलेजेस नेशनल पार्क, सो इज राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि 10 विलेजेस पार्क इज कॉल्ड होता है द चिगम नेशनल पार्क, ठीक है, चिगम नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अनदर नेम ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, अगस्त मूवमेंट का अगस्त में हुआ था इसलिए, ठीक है। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर, तो सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर के ऊपर बना था, जो कि गुजरात के केवड़िया गांव में पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग मेटल कैन बी कट बाई नाइफ, सो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि नाइफ चाकू से ही कट सकता है, वो है सोडियम। वाह, ओके, Na, एटॉमिक नंबर आई से इसका 11 होता है, ओके। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ वास्को डिगामा, पुर्तगाली था, ठीक है, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, ठीक है। तो आया कब था, आई गेस 1498 में आया था, हाँ हाँ, वहाँ से 1400 आई मैं कंफ्यूज हो गया यार अभी एक सेकंड के लिए, आप देख लेना गाइस कब आया था, 1498 में आया था या 1598 में आया था। अमर पैलेस इज, अमर पैलेस क्या है, अभी म्यूजियम बन चुका है, उस टाइम तो पैलेस था, ठीक है, अभी आप जाओगे तो आज के टाइम पे वो म्यूजियम बना दिया हुआ है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क यहाँ पर उन्होंने पूछी है, ओके, तो इसके भी लगभग आप ले लो, ये ऑप्शन सी दैट इज 6 से 4, बट यहाँ पर ऐसे वाला 6.5 से लेकर 6.7, जो कि एसिडिक, आप लगभग आप एसिडिक बोल सकते हो, बट ये है वैरी करता है, डिपेंड गाय टू गाय, वेराइटी टू वेराइटी, कहीं गाय का अलग होगा, भैंस का अलग होता है, जर्सी का अलग, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, बट आप अप्रोक्सीमेटली 6.4 6.5 ले सकते हो, ओके। हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सो सुश्रुता is known as the father of plastic surgery, okay. Which are following is not the communicable disease, so डायबिटीज जो है इसमें कम्युनिकेबल ऑब्वियसली नहीं है, बाकी चलो कॉलरा, टीबी, कॉलरा और चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल है, एक आपके इन्फ्लुएंस से अगले वाले को हो सकते हैं, बट जो है कॉलरा डायबिटीज है ऑब्वियसली ये तो होगी नहीं आपकी। Which are the following is responsible to remove the nitrogenous waste from the body, किडनी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि किडनी जो छानने का काम करती है वेस्ट मटेरियल को, ओके। नेक्स्ट क्या है, कोबलामीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, वो है विटामिन B12। विच आर द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज, तो दोनों के दोनों, दैट इज टीबी एंड टाइफॉइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टीबी एंड टाइफॉइड बोथ आर द बैक्टीरियल डिजीज। सो ये गाइस एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ रट्टे पे याद रखना है यार, ओके। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज पावर ऑफ हाउस, देखो कितना आसान दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फंजाई, ये में से ये तीनों, ये दोनों है बट ये नहीं है, गाइनो गाइनोलुक्स, गाइनोलुक्स। नेक्स्ट क्या है, कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन, उसमें विटामिन 8 है, ठीक है, विटामिन 8 विटामिन होते हैं उनमें। विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वो है एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट। नेक्स्ट क्या है, विच रेप्टाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल। हाउ मैनी हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, सो ब्रह्मो समाज जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसका स्मार्ट राजा राम मोहन राय, ठीक है, यहाँ पर नन ऑफ द अबव का आंसर है, सॉरी ब्रह्मो समाज नहीं, बहुजन समाज है, वह काशीराम जी, ठीक है। बायोसेंसर इज यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल होता है उसके लिए बायोसेंसर यूज किए जाते हैं। हाउ टू मेजर फूड एनर्जी, मैं अभी देखो रिपीट हो ना वापस, कैलोरीज है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग क्रिएचर डज नॉट यूजली ले एग्स इन इट्स ओन नेस्ट, वो है कुको, वो ना कोयल, कोयल जिसको बोलते हैं ना कोयल, वो अपने अंडे जो अपने घोंसले में देता है दूसरे के घोंसले में देती है, ओके। Which of the following is which of the
विच ऑफ द दीज इज नॉट अ जॉइंट? नेक, गर्दन जो है जॉइंट नहीं है, ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल पार्ट है जो बट जॉइंट नहीं है, ठीक है। बाकी एंकल जो है हमारे पैर के जो होता है पैर और टांग के बीच, वो वहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, नी में भी जॉइंट है, एल्बो में भी जॉइंट है। और नेक जो ऐसा है जो ये एक जॉइंट नहीं है हमारे गर्दन, हमारे मुंह और हमारी बॉडी के बीच, बट ये इटसेल्फ अ पार्ट, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल है। विच आर द फॉलोइंग, जो कि मसल से बना हुआ है, विच आर द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन? RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और रेड ब्लड सेल में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मा इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ब्लड, ओके। और प्लेटलेट्स जहाँ पर जख्म लगे वहाँ पर यूज होती हैं। नेक्स्ट क्या है? द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड क्वाशिकोर, क्वाशिकोर, ओके। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम? सो फंगस जो है प्लांट किंगडम से रिलेट नहीं करती, बाकी तीनों की तीनों करती है, ठीक है, ट्री, बश एंड शब्स, ठीक है। एंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट आइज, ठीक है, आइज के स्टडी को ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं और डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन ह्यूमन बॉडी? एक्स, एक्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी में एक बोन नहीं है, बट हमको लगता है बोन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स डू नॉट हैव टीथ? इन वैसे से कौन से क्रीचर जिसके दांत होते हैं? वो है टर्टल, ओके। डॉग, पिग और हॉर्स के तो हमने तीनों ने देखी होते हैं बचपन में, यार इतना तो नॉर्मल ही है, बट इसलिए आप इसको इलिमिनेट भी तो कर सकते हो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? सो यूनिवर्सल डोनर कौन है? और ठीक है, ओ नेगेटिव, और रिसीवर कौन है? बी पॉजिटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? वायरल डिजीज कौन सी है? मीजल्स, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल? इसमें रूट वेजिटेबल जो नहीं है, ठीक है, टर्निप है, रेडिश भी होती है, कैरेट भी होती है, ठीक है, टोमेटो जो है रूट वेजिटेबल नहीं है, ओके। इसी के साथ हमारे हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। सो आज के उम्मीद करते हैं आपके साथ आपको समझ आई होगी गाइस। कहीं पे अगर दिन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।